नमस्कार, मैं उमा पाठक और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। साइबर दुनिया की बात हो रही है और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड और शोषण से बचने के लिए इंटरनेट पे बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। बीते दिनों लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराध के मामले देश भर में तेजी से बढ़े हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों का जागरूक होना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि तालाबंदी के इस दौर में घर से काम करने वाले लोगों के लिए इंटरनेट अहम भूमिका निभा रहा है, इसीलिए अपराध की प्रवृत्ति भी बदल गई है और अपराधी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। साथ ही साइबर ठगी का शिकार आम लोगों को बना रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल अपराधों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधी लॉकडाउन होने के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। आज इसी विषय पर हम साइबर एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन अपराधों से बचने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हमारे साथ हमारे साइबर मामलों के सहयोगी विकास सिंह जुड़ रहे हैं। ये आपको विस्तार से ऑनलाइन बरती जाने वाली सावधानियों, ठगी के तरीकों, डेटा सिक्योर करने के उपायों के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं डिजिटल दुनिया के सफर पर। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद उमा जी। पहला सवाल आपसे ये है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी कैसे मुकम्मल हो। इंटरनेट और वाईफाई के इस्तेमाल के दौरान हम अपना डेटा हैकिंग से कैसे सुरक्षित रखें। देखिए उमा जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आज के डेट में इंटरनेट की बात करें, है ना, तो हम इंटरनेट अपनी जो आसपास की चीजें हैं, है ना, कि हम 3 माध्यम से यूज करते हैं। सबसे पहला होता है आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप इंटरनेट का उपयोग करती हैं। दूसरा आप अपने फोन में, या तीसरा अपने टैबलेट में। ये 3 चीजें मुख्य हैं जहां तक लोग इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात डेटा सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले जो डेटा सिक्योरिटी की मैं बात करना चाहूंगा, तो उसमें सबसे पहले चीज आती है, जो पहली प्रक्रिया होती है कि आपको कभी भी पब्लिक वाईफाई, जहां पर पब्लिक वाईफाई होता है वहां पे कभी भी आपको इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वो सिक्योर नहीं होता है तो वहां पर आपके डेटा चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेटा सिक्योरिटी में दूसरी चीज की, अगर हम किसी सिस्टम में डेटा को सर्व कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, मतलब अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो आपको यह बातों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले आपका सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, जहां से आपके डेटा की चोरी ना हो। क्या होता है, कई हैकर्स जो होते हैं वो आपकी डेटा चोरी के लिए सबसे इजी वे होता है इंटरनेट का माध्यम। वो तुरंत आपके फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से वो क्या कहना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर एक सिंपल वे में बात करूं तो चुरा लेते हैं। तो हमेशा आपके सिस्टम में एक एंटीवायरस होना चाहिए जो समय समय पे आपकी फाइलों को स्कैन करे। आप समय समय पे जब भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप अपने ब्राउजर की सिक्योरिटी, जो उनकी प्राइवेसी होती है, उनको भी ध्यान में रख के आप अपने इंटरनेट को उपयोग करें। और जो तीसरा माध्यम होता है, जब आप अपने फोन में अगर डेटा यूज कर रहे हैं तो आपके जितने भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन हैं उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। तो आप अपने एप्लीकेशन को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। इससे क्या होती है कि आपकी डेटा की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी। दूसरा सवाल ये है कि विकास, इन दिनों मैसेंजर पर खूब ठगी हो रही है। आए दिन लोगों के प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल हैक हो रही है, पैसों की डिमांड की जा रही है। तो सवाल ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए उमा जी, सोशल मीडिया अकाउंट की अगर बात करें तो आज की डेट में मेरे पास भी जो है बहुत से ऐसे केस आए। मैंने भी कुछ अकाउंट की रिकवरी की है ना, जिनमें उनके पास ठगी की और पैसे के मामले की ये जानकारी जो मेरे तक पहुंची थी कि उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। मतलब उनके प्रोफाइल से मैसेंजर के थ्रू एक मैसेज किया जा रहा है जिसमें ये है कि उन्हें पैसे मांगे जा रहे हैं। मतलब सामने वाले पर्सन को मैसेज करके कि मुझे 10,000 20,000 की जरूरत है, कृपया मुझे इस अकाउंट नंबर पर मुझे तुरंत पैसे देने की कृपा करें। इस टाइप की कुछ चीजें चल रही थी। सबसे बड़ी बात जो आती है प्रोफाइल को सिक्योर रखने की, आपके फेसबुक प्रोफाइल की, तो सबसे बड़ी चीज उसमें जो आपकी महत्व भूमिका रहेगी वो है पासवर्ड। आप पासवर्ड, कोई भी ऐसा पासवर्ड ना रखें अपने प्रोफाइल में जो गैस कर सके कोई सामने वाला। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर आपके जो पेरेंट्स है इनसे रिलेटेड कुछ इस टाइप की चीजें जो पासवर्ड होती है जो कोई भी गैस कर लेता है, तो ये ना रखें। अधिकतर लोग अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, इन्हीं दोनों को मिक्स करके पासवर्ड रखते हैं। तो हैकर्स के लिए काफी आसान होता है इन चीजों को एक्सेस करने के लिए। तो आप पासवर्ड कभी भी अगर आप यूज करें तो आप बड़े पासवर्ड यूज करें। बड़े पासवर्ड इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ABCD, उसके बाद एक आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकती हैं, @ या फिर स्टार, या फिर कुछ भी आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर ले। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिक कोई पासवर्ड रखें, उसके बाद फिर आप कोई अल्फाबेटिकल पासवर्ड रखें। तो इससे क्या होता है, हैकर्स के लिए पासवर्ड क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है।
तो पहली बात तो ये हो गई कि आप अपने प्रोफाइल के पासवर्ड को काफी बड़ा रखें और इजी वे वाला ना रखें। दूसरी चीज, आप अपने पासवर्ड को, जो आपके प्रोफाइल के पासवर्ड है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें, या तो 15 दिन या तो फिर आपके 30 दिन में आप अपने पासवर्ड को अपडेट करें, मतलब उसको चेंज करते रहें, ताकि अगर किसी के पास वो पासवर्ड पहुंच भी जाता है तो भी वह आपके अपडेट करने से आपके प्रोफाइल की सिक्योरिटी बनी रहेगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज उमा जी, अब हम बात करते हैं कि प्रोफाइल तो आपने पासवर्ड के थ्रू सिक्योर कर लिया। अब क्या होता है कि हम मानिए कहीं पर भी नेट ब्राउज करते हैं, है ना, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, मान के चलिए अगर हम किसी कैफे में जाते हैं, हमने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया, है ना, ओपन करने के बाद हम उसे लॉग आउट नहीं करते, हम डायरेक्ट उस टैब को क्लोज कर देते हैं या हम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी पर्सन को। उसको हमेशा अपनी जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट है उन्हें हमेशा बंद करना, मतलब लॉग आउट करने ही चाहिए। उसके बाद अगर तीसरी बात की जाए तो आपके जितने भी सोशल कर रहे हैं, जिस जिस सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, उनके पासवर्ड सिमिलर ना रखें। उसके बाद अगर आप सिमिलर रखते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा हद तक संभावनाएं होती है आपके प्रोफाइल को हैक करने के लिए। तो आप जितने भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो उनके सबके पासवर्ड अलग अलग रखें। उसके बाद से चौथी चीज हो जाती है, अगर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो आपके जीमेल से भी जुड़ा होता है। तो जीमेल में भी ये फैसिलिटी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, हमेशा आप इसको ऑन करके रखें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को। साथ ही साथ आपके सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है या फिर आपका ट्विटर है या फिर आपका इंस्टाग्राम है, इसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन की फैसिलिटीज है, आप इसको भी हमेशा ऑन करके रखें। इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं पर लॉग इन करते हैं और जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां आप लॉग इन करें, तो अगर ब्राउजर को लगता है कि अनवांटेड एक्टिविटी है तो वो वहां से लॉग इन करने नहीं देता, वो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा या एक ओटीपी आएगी या तो फिर एक कॉल आएगी, तो उसके थ्रू फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योर माध्यम है किसी भी प्रोफाइल को सिक्योर रखने का। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में आए दिन लोगों की गाढ़ी कमाई पर साइबर ठग डाका डालते हैं। जी उमा जी, अगर बात करें साइबर ठगी की, तो इसमें सबसे पहले शिकार वो लोग होते हैं जिनको इंटरनेट यूज करना तो आता है लेकिन उनको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना नहीं आता। जो नए नए अभी अगर एंड्रॉयड फोन की बात करें तो आप प्रचलन में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो जो लोग अभी नए नए एंड्रॉयड फोन चलाना सीखे हैं उनके साथ ये केस सबसे ज्यादा हुआ है अभी के डेट में। सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपके पास किसी भी रूप से, या तो कॉल के माध्यम से या आपके पास मैसेज के माध्यम से या फिर आपके व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू कोई भी लिंक अगर आती है, अगर कॉल करके कोई आपसे आपके बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का ओटीपी, पासवर्ड, कॉल, कार्ड नंबर या सीवीवी, इस टाइप की कोई भी जानकारी पूछता है, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि एक प्रकार का ठग है। बैंक भी बार बार अपने जो भी उनके ग्राहक होते हैं उनको बार बार सचेत कर रही है कि बैंक किसी भी प्रकार की कॉल करके ऐसी जानकारी नहीं लेता है। ओटीपी, पासवर्ड, इससे रिलेटेड कोई जानकारी बैंक कभी नहीं लेता है। तो ये सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि जहां पर ये चीज आ रही है तो उन्हें पहले सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी चीजों को कहीं भी शेयर नहीं करना है, कोई भी जानकारी को शेयर नहीं करना है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अभी जो माध्यम हो गया है वो है एक लिंक। मान के चलिए मैं आपको एक सिंपल वे में अगर समझाने की कोशिश करूं या फिर आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करूं कि ठगी है क्या। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं अगर मान लीजिए कि मैं एक हैकर हूं, मैंने एक वेबसाइट बनाई जो एक फर्जी वेबसाइट है, क्लोन वेबसाइट है एक प्रकार से मान लिया जाए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब वहां पर क्या होगा, मैंने एक लिंक शेयर की कि अगर आप 50 का रिचार्ज अभी करते हैं तो आपको 5,000 आपके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार के प्रलोभन जैसे चीजें मैंने अपने जो मेरे विजिटर हैं, जो वेबसाइट पे विजिट करेंगे, मैंने उनके लिए कुछ इस प्रकार के अट्रैक्टिव चीजें रख दी जिससे वो प्रलोभित हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने वो वेबसाइट की लिंक शेयर की। आपने जैसे ही वेबसाइट की लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 माध्यम होते हैं, या तो कोई ऐसी अनवांटेड फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होगी या तो फिर आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन फोन में वो डाउनलोड होगी, जो बैकग्राउंड में चलेगी, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो फाइल धीरे धीरे आपके बैकग्राउंड में वो चलती रहती है आपके सिस्टम में या तो आपके फोन में, और वहां से वो जो हैकर होते हैं वो डेटा को लेना चालू कर देते हैं या चुराना चालू कर देते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पे आ जाती है, अब आप जैसे ही लिंक पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। हो सकता है कि आपके सामने एक फॉर्म का ऑप्शन आ गया जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, आपका पता हो गया। अब ये 4 जानकारी मानिए आपने शेयर कर दी। अभी जैसे ही आपने जानकारी शेयर की तो ये बेसिक जानकारी है जो हैकर्स के पास पहुंच जाती है। वहां से वो उन चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करना चालू करते हैं और यहाँ से वो चोरी करना चालू करते हैं।
तो ऐसी चीजों से आप हमेशा बचें। किसी भी वेबसाइट को अगर आपको चेक करना है तो आप वेबसाइट को गूगल में सर्च करके देख लीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है ये आपको पता लग जाएगा। और कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी ऑफर्स या इस टाइप की चीजें चला रही है तो आप उससे भी पता कर सकते, क्योंकि मैसेज जो होते हैं, अभी हाल ही में मेरे सामने एक किस्सा आया उमा जी, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एबीपी न्यूज, एक जो बहुत जानी मानी कंपनी है, सॉरी न्यूज मीडिया चैनल है, वो जो है उसने एक वैकेंसी चालू की है, लेकिन वैकेंसी वो था गूगल। तो अब मान के अब इतनी बड़ी ऐसी जो होगी वो इस टाइप से जॉब के लिए एप्लीकेशन चालू तो करेगी ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो एक प्रारूप हो गया सिंपल सा कि ये चीजें होती हैं। अब हैकर्स क्या होते हैं, बहुत सी चीजों को अभी आजकल में और बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गए हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे चीजों को बदलना चालू किया और हैकिंग के नए नए तरीके, जैसे आज की डेट में एक और किस्सा आया है जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है, फेमस है, जो अमेजोन जित अमेजोन की क्लोन वेबसाइट बना के वहां पे डेली करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये हो गए। अभी कॉल्स आती है कि सर आपकी वो आपका जो है लकी ड्रॉ के नंबर, आपका नंबर लकी ड्रॉ में लगा है और आपको हम 5,000 रुपए में यह फोन दे रहे हैं जिसकी कीमत है मार्केट में 16,000 की। अब वहां पे क्या होता है कि उन्होंने आपका एड्रेस ले लिया, आपका मोबाइल नंबर ले लिया, आपकी ईमेल आईडी ले ली, तो आपने अपनी जानकारी तो आधी वैसे ही शेयर कर दी। तो इन सब जानकारियों को आप कभी भी शेयर ना करें। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को सिक्योरिटी देने पे वो करें कि मतलब आपका फोन सिक्योर रहे, आपका सिस्टम सिक्योर रहे। इस पे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी कि आप अपने फोन, अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने डेटा चोरी होने की चीजों को बचा सकते हैं। और जो है कि मैं एक चीज और बता दूं कि लड़कियों को लेकर से, क्योंकि खासकर अभी बहुत सारे केसेस लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि फेक आईडी या फेक प्रोफाइल बनाकर लोग वहां पे चैट करते हैं और वहां से कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो लड़कियों के लिए ये भी है कि आप फेसबुक पे हर चीज शेयर ना करें, हर चीज, इवन कि मान के चलिए कि हर टाइम टू टाइम की अपडेट आप फेसबुक पे ना रखें या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना रखें। आप अपने प्रोफाइल को सिक्योर करके रखें। आजकल अभी फेसबुक ने और अपने तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क ने सिक्योरिटी को लेकर काफी काम किया है और उसी के आधार पर आप चीजों को अपनी सिक्योर करके रखें। जी विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी जी, थैंक यू सो बहुत मच। धन्यवाद और द लोकतंत्र को भी बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र इसी प्रकार बेबाकी के साथ अपनी खबरें करे और आने वाले समय में जो सच है या फिर जो सही चीज है वही दिखाए। धन्यवाद जी उमा जी आपका। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।